नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के सामने क़यामत की बड़ी बड़ी अलामात बयान हो रही थीं। क़यामत की बड़ी अलामात, बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये है कि क़यामत के बिल्कुल करीब सूरज मशरिक़ के बजाय मग़रिब की जानिब से तुलू होगा। हदीस पाक में आता है, जिसका मफ़हूम है कि हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत की निशानियों में से 3 निशानियां ऐसी हैं, अगर वो निशानियां ज़ाहिर हो जाएं तो उनके ज़ाहिर होने के बाद जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया था, ईमान के साथ अमल साले नहीं किया था, नेक अमल नहीं किए थे, वो शख्स अब अगर ईमान लाता है और उसके साथ नेक अमल करता है, अब तौबा करता है, तो उसका अब ईमान ले आना, नेक अमल करना, तौबा करना उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, उसके कुछ काम नहीं आएगा। यानी इन 3 निशानियों के बाद अगर कोई बंदा काफिर ईमान लाना चाहता तो उसका ईमान काबिल कबूल नहीं। कोई मुजरिम तौबा करना चाहता है तो उसकी तौबा काबिल कबूल नहीं है। अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है। वो कौन सी 3 निशानियां हैं जिनके ज़ाहिर होने के बाद ईमान जो लोग नहीं ले आए उनका अब ईमान लाना भी कबूल नहीं होगा, नेक अमल भी कबूल नहीं होगा, तौबा भी कबूल नहीं। उनमें से पहली अलामत ये है कि हदीस पाक में सूरज का मशरिक़ के बजाय मग़रिब की जानिब से तुलू होना। और दूसरी निशानी ये है कि दज्जाल अकबर का ज़ाहिर होना, दज्जाल अकबर का खुरूज होना। और तीसरी अलामत यह है दाबतुल अर्ज़ का बरामद होना, दाबतुल अर्ज़ का निकलना, जो कल मैंने आप हज़रात के सामने बयान किया है दाबतुल अर्ज़ के मुतल्लिक़ कि जो जानवर ज़मीन से निकलेगा, ज़मीन से ज़ाहिर होगा। जब ये अलामात ज़ाहिर हो जाएंगी तो इन अलामात के ज़ाहिर होने के बाद अगर कोई काफिर ईमान लाना चाहता है तो उसका ईमान काबिल कबूल नहीं है। वो नेक अमल करना चाहता है, उसका नेक अमल कबूल नहीं है। वो तौबा करना चाहता है, उसकी तौबा कबूल नहीं है। अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है, मोहलत ख़त्म हो चुकी है। इसलिए कि ये वो बड़ी अलामात हैं जो बिल्कुल क़यामत के करीब हैं, इनके बाद फ़ौरन क़यामत शुरू हो जाएगी। गोया कि अब क़यामत शुरू हो रही है। अब आखरत के हालात, आखरत की ख़बरें जो अल्लाह के कुरान ने बताई थीं, अल्लाह के रसूल ने बताई थीं, वो अब सामने आ रही हैं। तो ईमान था बग़ैर देखे मानना, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुक़द्दस पर एतमाद करके आखरत को मानना, क़यामत को मानना, हिसाब किताब को मानना, बग़ैर देखे मानना, बग़ैर मुशाहदे के मानना, ये ईमान था। अब तो क़यामत शुरू हो चुकी है, अब उसको देख कर मानना ये कोई ईमान नहीं है, ये काबिल कबूल नहीं है। जब क़यामत शुरू हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी, फिर तो कोई भी इनकार नहीं करेगा, सारे मानेंगे। काफिर मुशरिक भी मानेंगे, जो दुनिया में नहीं मानते थे क़यामत को, आखिरत के दिन वो भी इकरार करेंगे कि हम झूठे थे, हम गलत थे, ये ख़बर सच्ची थी, क़यामत हक़ है, सच है, हमने आँखों से देख लिया। लेकिन उस वक्त का मानना कोई फ़ायदा मंद नहीं होगा। इसी तरह ये तो मजमूए आलम के लिहाज से तौबा का दरवाज़ा बंद होगा जब सूरज मशरिक़ के बजाय मग़रिब की तरफ से तुलू होगा। दूसरा है हर बंदे के
اپنی ذات کے اعتبار سے توبہ کا دروازہ بند ہونا وہ اس وقت بند ہو جاتا ہے جب موت کے فرشتے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب موت سامنے آ جاتی ہے، موت کے فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، سکرات شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، زندگی کے آخری لمحات تک مہلت تھی توبہ کرنے کی۔ زندگی کے آخری لمحات میں بھی اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا یا کسی گناہگار نے توبہ کر لی، اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن جب موت شروع ہو گئی، موت کے حالات سامنے آ گئے، فرشتہ سامنے آ گیا، ملک الموت سامنے آ گیا اور آخرت نظر آنے لگی، تو اب ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا، اب اس کی توبہ قبول نہیں، اب تو آخرت سامنے آ گئی، اب مہلت ختم ہو چکی۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، ہر شخص کا اپنی ذات کے اعتبار سے موت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب موت آ جائے گی توبہ کا دروازہ بند، اور مجموعہ عالم کے اعتبار سے، پوری دنیا کے اعتبار سے، مجموعی لحاظ سے جب یہ علامت ظاہر ہو جائے گی کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے گا، تو پوری دنیا کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے مہلت تھی، اب مہلت ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ قیامت کی وہ بڑی بڑی علامات ہیں، بڑی نشانیاں ہیں کہ جن کے متصل بعد قیامت شروع ہو جائے گی۔ جب قیامت آئے گی تو کس طرح قیامت شروع ہوگی، کس طرح قیامت قائم ہوگی، کس طرح قیامت نافذ ہوگی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کا، قیامت کا یقین نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔